फंडामेंटल रूल 22B1 प्रोटेक्शन ऑफ पे आफ्टर टेक्निकल रेजिग्नेशन, तकनीकी त्यागपत्र के बाद वेतन का संरक्षण। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे सरकार की गाइडलाइन के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में सरकार की गाइडलाइंस, रूल्स, लॉज को ही मान्य किया जावे। इस वीडियो में हम समझेंगे कि टेक्निकल रेजिग्नेशन देने के बाद किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की सैलरी किस तरह प्रोटेक्ट की जाती है। शासकीय सेवा के संबंध में जो टेक्निकल रेजिग्नेशन के बाद सीधी भर्ती के माध्यम से सरकार में किसी अन्य सेवा या संवर्ग में नए पद पर नियुक्त किया जाता है, जहां या तो उच्च जिम्मेदारियां शामिल हैं या नहीं है, जैसा भी मामला हो, का वेतन संरक्षण फंडामेंटल रूल 22B1 के तहत किया जाता है। फंडामेंटल रूल 22B1 होता है, निम्नलिखित प्रावधान एक गवर्नमेंट सर्वेंट के वेतन को नियंत्रित करेंगे जो किसी अन्य सेवा या संवर्ग में प्रोविजन के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रोविजन पीरियड के दौरान गवर्नमेंट सर्वेंट को उस पद के मिनिमम का वेतन प्राप्त होगा जिस पर उसे नियुक्त किया गया है, बशर्ते कि यदि पिछली सेवा का वेतन जिस पर गवर्नमेंट सर्वेंट का धारणाधिकार यानी कि लियन है, किसी भी समय वर्तमान यानी कि नए पद के न्यूनतम वेतन से अधिक होना चाहिए, जो गवर्नमेंट सर्वेंट उस वेतन को प्राप्त करेगा जो वह पिछले पद पर प्राप्त कर रहा था। प्रोविजन पीरियड समाप्त होने के बाद नई सेवा या पद में रेगुलराइज होने पर सेवा या पद के वेतनमान में नियम 22 या नियम 22C के प्रावधानों के अनुसार उसका वेतन निर्धारित किया जाएगा, जैसा भी मामला हो। सीधी भर्ती के माध्यम से निचले पद पर शासकीय सेवक की नियुक्ति के परिणाम स्वरूप फंडामेंटल रूल 22B1 के तहत शासकीय सेवक के वेतन के निर्धारण का तरीका, जहां उच्च कर्तव्य और जिम्मेदारियां शामिल नहीं हैं। एक गवर्नमेंट सर्वेंट अन्य सेवा या संवर्ग में निचले स्तर पर नए पद पर अपनी नियुक्ति पर, जो उसके द्वारा पहले धारित पद से जुड़े पदों की तुलना में अधिक महत्व के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करता है, प्रोविजन के दौरान धारित पद का वेतन प्राप्त कर सकता है यदि यह नए पद के न्यूनतम से अधिक है। गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसे प्रकल्पित वेतन पर वार्षिक वेतन वृद्धि भी प्राप्त करेगा। हालांकि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रोविजन के दौरान अनुमानित वेतन हमेशा वेतन वृद्धि के आहरण के बाद नए पद के न्यूनतम वेतन से अधिक होना चाहिए। इसके बाद प्रोविजन की सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर उसका वेतन फंडामेंटल रूल 22(1)(a)(2) के तहत निर्धारित किया जाएगा। उपरोक्त तरीके से किया गया वेतन संरक्षण इनमें से किसी भी चरण में पे मैट्रिक्स में नए पद के अधिकतम स्तर से अधिक नहीं होना चाहिए। फंडामेंटल रूल 22(1)(a)(2) कहता है, जब नए पद पर नियुक्ति में अधिक महत्व के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की ऐसी धारणा शामिल नहीं है, तो उसे प्रारंभिक वेतन के रूप में पुराने पद पर उसे प्राप्त वेतन के बराबर वेतन देय होगा, या यदि वेतनमान में ऐसा कोई चरण उपलब्ध नहीं है तो उनके द्वारा नियमित आधार पर धारित पुराने पद पर प्राप्त वेतन से ऊपर अगला चरण प्राप्त होगा, बशर्ते कि जहां नए पद का न्यूनतम वेतन उसके द्वारा नियमित रूप से पूर्व में धारित पद से अधिक है, तो वह प्रारंभिक वेतन के रूप में नए पद का न्यूनतम वेतन प्राप्त करेगा। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। एक ऑफिसर 1 अप्रैल 2018 को लेवल 10 में किसी पद पर नियुक्ति से पहले लेवल 11 में सेल 6 में रुपये 78,500 का वेतन प्राप्त कर रहा था। उसकी अगली वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2018 है। जो इस तरह की नियुक्ति से पहले उसके द्वारा पूर्व निर्धारित पद की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करता है। नए पद पर 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि का प्रावधान है। अब हम इसका वेतन निर्धारण करते हैं। चूंकि लेवल 10 में पहले सेल की वैल्यू रुपये 56,100 है,
जो कि उसे प्राप्त हो रहे मूल वेतन 78,500 से कम है। इसलिए प्रोविजन के दौरान गवर्नमेंट सर्वेंट लेवल 11 में प्रकल्पित वेतन यानी कि रुपये 78,500 प्राप्त करेगा और इसी लेवल में अपने पिछले पद पर प्राप्त वेतन के अनुसार वार्षिक वेतन वृद्धि भी प्राप्त करेगा, यानी कि जो वेतन वृद्धि प्राप्त करेगा वह रुपये 78,500 में लगेगी। तो 1 अप्रैल 2018 को उसका वेतन है रुपये 78,500, 1 जुलाई 2018 को रुपये 80,900 और 1 जुलाई 2019 को रुपये 83,300। प्रोविजन पीरियड के सफलतापूर्वक पूरा होने और दिनांक 1/4/2020 को पुष्टि होने पर अधिकारी का वेतन फंडामेंटल रूल 22(1)(a)(2) के तहत निर्धारित किया जाएगा। चूंकि लेवल 10 में रुपये 83,300 का ऐसा कोई भी सेल उपलब्ध नहीं है, उसका वेतन अगले उच्च सेल यानी कि लेवल 10 के सेल 15 में रुपये 84,900 पर निर्धारित किया जाएगा। वेतन वृद्धि की अगली तिथि 1 जनवरी 2021 सीधी भर्ती के माध्यम से समान पद पर शासकीय सेवक की नियुक्ति के परिणाम स्वरूप फंडामेंटल रूल 22(b)(1) के तहत शासकीय सेवक के वेतन के निर्धारण का तरीका, जहां उच्च कर्तव्य और जिम्मेदारियां शामिल नहीं हैं। एक गवर्नमेंट सर्वेंट अन्य सेवा या संवर्ग में समान स्तर पर नए पद पर अपनी नियुक्ति पर जो उसके द्वारा पहले धारित पद से जुड़े पदों की तुलना में अधिक महत्व के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करता है, परिवीक्षा के दौरान धारित पद का वेतन प्राप्त कर सकता है यदि यह नए पद के न्यूनतम से अधिक है। शासकीय सेवक ऐसे प्रकल्पित वेतन पर वार्षिक वेतन वृद्धि भी प्राप्त करेगा। परिवीक्षा के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर वेतन फंडामेंटल रूल 22(1)(a)(2) के तहत निर्धारित किया जाएगा। उपरोक्त तरीके से किया गया वेतन संरक्षण इनमें से किसी भी चरण में पे मैट्रिक्स में नए पद के अधिकतम स्तर से अधिक नहीं होना चाहिए। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। एक अधिकारी 1 अप्रैल 2018 को लेवल 7 में समान पद पर नियुक्ति से पहले लेवल 7 में सेल 10 में रुपये 58,600 प्राप्त कर रहा था। उसकी अगली वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2018 है, जो इस तरह की नियुक्ति से पहले उसके द्वारा पूर्व में धारित पद की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करता है। नए पद पर 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि का प्रावधान है। चूंकि लेवल 7 में पहले सेल का मान 44,900 रुपये है, जो कि उसे प्राप्त हो रहे मूल वेतन 58,600 से कम है, इसलिए प्रोविजन के दौरान वह लेवल 7 में प्रकल्पित वेतन यानी कि रुपये 58,600 प्राप्त करेगा और इस लेवल में अपने पिछले पद पर प्राप्त वेतन के अनुसार वार्षिक वेतन वृद्धि भी प्राप्त करेगा। तो दिनांक 1 अप्रैल 2018 को वेतन होगा 58,600, 1 जुलाई 2018 को वेतन होगा रुपये 60,400 और 1 जुलाई 2019 को वेतन होगा 62,600। प्रोविजन पीरियड के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर और दिनांक 1 अप्रैल 2020 को पुष्टि होने पर अधिकारी का वेतन फंडामेंटल रूल 22(1)(a)(2) के तहत निर्धारित किया जाएगा। चूंकि फंडामेंटल रूल 22(1)(a)(2) के तहत कोई वेतन वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी, इसलिए दिनांक 1 अप्रैल 2020 को वेतन में कोई बदलाव नहीं होगा। तदनुसार 1 अप्रैल 2020 को लेवल 7 में वेतन रुपये 63,300 होगा और वेतन वृद्धि की अगली तिथि 1 जुलाई 2020 होगी, क्योंकि स्तर समान है। सीधी भर्ती के माध्यम से उच्च पद पर शासकीय सेवक की नियुक्ति के परिणाम स्वरूप फंडामेंटल रूल 22(b)(1) के तहत शासकीय सेवक के वेतन के निर्धारण का तरीका, जहां उच्च कर्तव्य और जिम्मेदारियां शामिल हैं। एक गवर्नमेंट सर्वेंट अन्य सेवा या संवर्ग में उच्च स्तर पर नए पद पर अपनी नियुक्ति पर जो उसके द्वारा पहले धारित पद से जुड़े पदों की तुलना में अधिक महत्व के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं,
परिवीक्षा के दौरान धारित पद का वेतन प्राप्त कर सकता है यदि यह नए पद के न्यूनतम से अधिक है। शासकीय सेवा के ऐसे प्रकल्पित वेतन पर वार्षिक वेतन वृद्धि भी प्राप्त करेगा। हालांकि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि परिवीक्षा के दौरान अनुमानित वेतन हमेशा वेतन वृद्धि के आहरण के बाद नए पद के न्यूनतम वेतन से अधिक होना चाहिए। इसके बाद परिवीक्षा के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर उसका वेतन फंडामेंटल रूल 22(1)(a)(1) के तहत निर्धारित किया जाएगा। उपरोक्त तरीके से किया गया वेतन संरक्षण इनमें से किसी भी चरण में पे मैट्रिक्स में नए पद के अधिकतम स्तर से अधिक नहीं होना चाहिए। फंडामेंटल रूल 22(1)(a)(1) कहता है, जब नए पद पर नियुक्ति में पिछले पद की तुलना में अधिक महत्व के कर्तव्यों और जिम्मेदारियां शामिल होती हैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट को वह प्रारंभिक वेतन प्राप्त होगा जो कि पिछले पद पर वेतन वृद्धि लगाने के बाद अनुमानित वेतन के ऊपर के चरण में तय किया जाएगा। अब हम इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। एक अधिकारी दिनांक 1 अप्रैल 2018 को लेवल 10 में किसी पद पर नियुक्ति से पहले लेवल 7 में सेल 10 में ₹58,600 का वेतन प्राप्त कर रहा था। उसकी अगली वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2018 है, जो इस तरह की नियुक्ति से पहले उसके द्वारा पूर्व में धारित पद की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्यों और जिम्मेदारियों भरा है। नए पद पर 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि का प्रावधान है। चूंकि लेवल 10 में पहले सेल का मान 56,100 रुपये है, जो कि उसे प्राप्त हो रहे मूल वेतन 58,600 से कम है, इसलिए प्रोविजन के दौरान वह लेवल 10 में प्रकल्पित वेतन यानी कि ₹58,600 प्राप्त करेगा और इसी लेवल में अपने पिछले पद पर प्राप्त वेतन के अनुसार वार्षिक वेतन वृद्धि भी प्राप्त करेगा। दिनांक 1 अप्रैल 2018 को उसका वेतन होगा 58,600, 1 जुलाई 2018 को 60,400 और 1 जुलाई 2019 को ₹62,600। प्रोविजन पीरियड के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर दिनांक 1 अप्रैल 2020 को पुष्टि होने पर अधिकारी का वेतन फंडामेंटल रूल 22(1)(a)(1) के तहत निर्धारित किया जाएगा। तदनुसार लेवल 7 में एक वेतन वृद्धि जोड़ी जाएगी और उसका वेतन होगा ₹64,100। चूंकि लेवल 10 में ₹64,100 का ऐसा कोई सेल उपलब्ध नहीं है, तो वेतन अगले उच्च सेल यानी कि लेवल 10 के सेल 6 में ₹65,000 पर निर्धारित किया जाएगा। अगली वेतन वृद्धि की तिथि 1 जनवरी 2021 होगी। इस वीडियो में हमने टेक्निकल रेजिग्नेशन देने के बाद पे का प्रोटेक्शन समझा। यदि आपका कोई डाउट है, क्लैरिफिकेशन है, तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।